तो क्या आपने पानी में मछली को देखा है ना? अगर देखा है तो आपको मछली क्या लगती है? लगता है पानी में काफी ऊपर है। क्या सच में वो इतनी ऊपर होती है? नहीं ना। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। क्या आपने एक ग्लास में जिसमें वाटर है और उसमें एक पेंसिल रखी है, क्या आपने उसको ध्यान से देखा है? जहां पर पेंसिल वाटर में एंटर कर रही है वहां से पेंसिल थोड़ी सी बेंट दिखाई देती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? चलिए तो आप अगर आपने ध्यान दिया है तो आप जानते हैं इसका रीजन है रिफ्रैक्शन। क्या? रिफ्रैक्शन। हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस। हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। जब लाइट रे ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट रे ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। नतीजा वो लाइट रे क्या करती है? बेंड कर जाती है। और इसी चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के चेंज की वजह से है ना। तो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि हर मटेरियल की अपनी एक स्पीड होती है। तो इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज लेस, अगर उसकी स्पीड एयर की स्पीड से कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने बताया था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम। कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब किस पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है फिजिकल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगेन जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देखिए एरो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नतीजा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब साबित हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी किसी दूसरे मीडियम में, है ना, इन दैट मीडियम में, तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है? कलर और वेवलेंथ पे भी क्या करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ रेड लाइट, कभी आपने सोचा है कि लाल ही क्यों यूज करते हैं सिग्नल में स्टॉप करने के लिए? ट्रेन जो होती है रेड सिग्नल देखकर कई किलोमीटर दूर से क्या करती है? ब्रेक लगा लेती है और फिर ट्रेन रुक जाती है। तो क्यों रेड को ही क्यों यूज करते हैं ऐसा सिग्नल फॉर डेंजर? कभी सोचा है आपने? चलिए आज मैं बताता हूं आपको। तो रेड की स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे मैक्सिमम है, क्योंकि रेड लाइट सबसे दूर से विजिबल है। इसकी लाइट रे बेंट नहीं करती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे लोएस्ट है। सबसे कम बेंट करने वाली, डेविएट करने वाली लाइट है रेड लाइट। इसीलिए दूर से भी देखने पर क्या होता है? रेड लाइट साफ साफ दिखाई देती है। गॉट इट? तो रीजन मिल गया, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इज लीस्ट। इसका ठीक रिवर्स करने वाले हैं। तो रेड की स्पीड मैक्सिमम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट है। इसका उल्टा बोलने वाले हैं। रेड का उल्टा है वायलेट। आपको याद होगा विबज्योर, VIBGY O और R, ये 7 रंगों के बैंड को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, विबज्योर। तो I जो है वॉयलेट जो है, विबज्योर का वॉयलेट जो है वो जो है सबसे लोएस्ट क्या है? उसकी स्पीड है, सबसे कम स्पीड है। नतीजा सबसे ज्यादा वॉयलेट लाइट क्या करती है? रिफ्रैक्ट करती है, सबसे ज्यादा बेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका है? वॉयलेट का। इसीलिए आसमान भी वॉयलेट कलर का आपको दिखाई देता है। स्काई ब्लू कलर हम कहते हैं ना। आसमान भी क्या होता है? आपको दिन भर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो स्काई ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। तो रीजन यही है, क्योंकि वॉयलेट लाइट क्या हो रही है?
वाटर पे सन की लाइट पड़ रही है जिससे वॉयलेट कलर क्या हो जा रहा है, यस, जो कि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग इफेक्ट पैदा करता है वो दिखाई दे रहा है। तो आप जान गए कि स्काई ब्लू क्यों है और यस रेड लाइट में रेड कलर ही क्यों यूज हो रहा है। अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, तो दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स हैं। क्या? दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये आया कि अगर वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंपेयर करें तो यस इनवर्सली, सिंबल देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब है वेवलेंथ बढ़ेगी, करेक्ट, वेवलेंथ बढ़ेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा और वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप देख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। क्या लाइट रे जिस रास्ते से जा रही है वन मीडियम टू अनदर, लेट्स से एयर से वाटर जा रही है, एयर से वाटर जा रही है, क्या उसी रास्ते से वापस भी आ सकती है? आप क्या कहते हो? जी हाँ, उसी रास्ते से लाइट रे वापस भी आ सकती है। इसी रिटर्निंग बैक को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दैट मींस इट स्टेट्स दैट द पाथ ऑफ द लाइट रे इज रिवर्सिबल। जिस पाथ से लाइट रे आई थी उसी पाथ से लाइट रे क्या कर सकती है? जा भी सकती है। तो हम लोग कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 in comparison to 1 and refractive index of medium 1 in comparison to 2 is equal to 1। सर ये 2 1 1 2 ये सब क्या है सर? चलिए आइए दूसरे एग्जांपल से समझाते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जैसे आपने देखा कि एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ वाटर निकाला आपने, ठीक है, लेट से आंसर आपका आया यस 1.33, है ना। एक्चुअली में ये वैल्यू है 4/3। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यस इस वैल्यू को रिवर्स कर दूं, वाटर टू एयर कर दूं, तो ये वैल्यू 3/4 हो जाएगी। क्या कहना चाहते हैं? देखा ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट, मल्टीपल इमेजेस इन अ थिक प्लेन ग्लास प्लेट और अ थिक मिरर। अगर आपको एक मोटा यस शीशा आईना दे दिया जाए तो क्या होगा? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस बनेंगी, एक नहीं बहुत सारी इमेजेस बनेंगी, और उनमें से जो सेकंड वाली इमेज होगी, यस जो दूसरी नंबर की इमेज होगी वो ब्राइटेस्ट होगी। सर पहली क्यों नहीं होगी? हाँ ये पूछना चाह रहे हैं, पहली इमेज क्यों नहीं होगी? तो पहली इमेज इसलिए नहीं होगी क्योंकि पहली इमेज की जो रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्लेक्शन होगी, वो सरफेस से होगी, ग्लास के टॉप से होगी, है ना, मिरर सरफेस से नहीं आएगी। जबकि सेकंड वाली यस जो दूसरी वाली इमेज होगी वो कहाँ होगी? सिल्वर्ड सरफेस से टकरा करके आएगी, इसीलिए क्या होगी? वो ब्राइटेस्ट होगी। फिर थर्ड नंबर इमेज बनेगी, फिर फोर्थ नंबर इमेज बनेगी, पर बाद की सारी इमेजेस क्या होगी? लेस ब्राइटर होती चली जाएंगी। डायग्राम में देखना है, आइए डायग्राम से भी मैं एक बार आपको फिर से इस डायग्राम के साथ आपको समझाता हूं। आइए तैयार देखते हैं, आइए स्क्रीन पे देखते हैं। ये आपको दिख रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन अ थिक मिरर। ये जो आपको मिरर दिख रहा है वो है LMNP। आपने देखा ये एक थिक ग्लास मिरर है, नीचे जो है ये सिल्वर्ड सरफेस है, जो P दिख रहा है, ये PN दिख रहा है, ये सिल्वर्ड सरफेस है, और ऑब्जेक्ट है आपके पास क्या? ये A। अब लाइट रे क्या हो रही है? ऑब्जेक्ट से आ रही है और हम यहां से देख रहे हैं, ऑब्लिकली देख रहे हैं, ठीक है, ये रहा हमारा विजन। तो हम देख रहे हैं कि मल्टीपल इमेज एक ही फॉर्म हो रही है। पहली एक इमेज फॉर्म हो रही है A1, ये जो A1 फॉर्म हो रही है हमें दिखाई दे रही है यस ये P के रूप में, देखिए। पर ये जो A1 जो इमेज बनी, यस ये जो A1 इमेज बनी वो सिर्फ ग्लास सरफेस से क्या हो जा रही है? बाउंस बैक करके इमेज बन रही है, इसीलिए बहुत ही क्या कर रही है? ये लेस ब्राइट बन रही है। पर आप A2 को देखें, यस जो है कि सेकंड इमेज बन रही है A2, है ना, जो आप Q के रूप में देख रहे हैं यहाँ पर, ये सबसे ब्राइटेस्ट इमेज होगी। क्यों? क्योंकि ये जो इमेज बन रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी, यस देखिए यहां से रिफ्लेक्ट कर रही है, पॉलिश सरफेस है ये PN,
यहाँ से मिरर सरफेस से क्या करी, टकरा कर ये इमेज देखिए बाहर आपको नजर दिखाई दे रही है ना। ये जो क्यू दिखाई दे रहा है सी क्यू, ये वो आपको दिखाई दे रहा है इसका रिफ्लेक्शन इमेज। जो A2 है वो ब्राइटेस्ट है, उसके बाद A3, A4 और A5, इस तरह से मल्टीपल इमेजेस बनती जा रही हैं, बट सारी इमेजेस का जो इंटेंसिटी है, ब्राइटनेस है, कम होते जा रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो आफ्टर रिफ्रैक्शन हो रही है। अर्थात एक बार रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे फिर बाउंस बैक कर जा रही है, पॉलिश सरफेस से टकरा रही है, फिर बाउंस बैक होकर बाहर निकल रही है, फिर उसके बाद पॉलिश सरफेस, तो मल्टीपल टाइम्स क्या हो जा रहा है, यस उसकी जो एनर्जी है, यस रिफ्रैक्शन की एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जा रही है। इसीलिए सेकंड इमेज जो है वो ब्राइटेस्ट है क्योंकि वो पॉलिश सरफेस ऑफ द मिरर से निकल रही है। अब मैं स्क्रीन से एक पल के लिए हट जा रहा हूं ताकि आप क्या कर सकें, यस स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप आगे इसका भी नोट्स बना सकें। आइए देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास ब्लॉक। यस एक रेक्टेंगुलर, यस आपको ग्लास ब्लॉक लैब में मिलेगा। अगर लाइट रे, यस अगर इंसिडेंट लाइट रे आए तो क्या इफेक्ट करेगा, यस रिफ्रैक्शन क्या होगा उसमें। तो पहला तो आप जानते हैं कि ये एयर से लाइट रे आ रही है, तो ये हो गया आपका रेयरर मीडियम, और ये रहा ग्लास डेंसर मीडियम। तो आपको रूल याद होगा, यस एयर से ग्लास, मैंने ग्लास लिखना है यहां पर, ठीक है। तो लाइट रे क्या करती है, रूल 1, व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर तो इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल। याद आया, यस ये पहला ऑब्जर्वेशन था, है ना। व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल। सब मैंने सिंबल में लिखा है, देखिए ये रही इंसिडेंट रे, है ना, ये है आपकी इंसिडेंट रे। जैसे ही ये क्या करती है, ग्लास ब्लॉक में एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है ना। रेयरर से डेंसर आई तो देखिए नॉर्मल के पास आ गई, नॉर्मल के नजदीक चले आई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस साइन आई, और ये रहा साइन आर, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा इसका, साइन आई अपॉन साइन आर, यही है हमारा यस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब क्या होगा, लाइट रे अब यहां से कहां पहुंचेगी, ग्लास के जब एज पे पहुंचेगी, यस जब ग्लास के बॉर्डर पे पहुंचेगी तब इसे वापस एयर में जाना है। इस बार क्या होने वाला है, ठीक रिवर्स, सेकेंड रूल अप्लाई होने वाला है। सेकेंड रूल क्या हो जाएगा, फ्रॉम denser to rarer, when light moves from denser to rarer it moves away from normal। देखिए D से denser to rarer और A से away from normal। देखिए अब लाइट रे नॉर्मल से दूर चले जा रही है। ये रहा आपका अगेन एंगल, इस समय ये है तो इंसिडेंस एंगल पर ये है इंटरनल रिफ्रैक्शन, है ना। और यहां से लाइट रे जो बाहर निकलती नजर आ रही है वो है आपकी इमर्जेंट रे। देखा आपने, ये लाइट रे जो बाहर दिखाई दे रही है ये है इमर्जेंट रे, और ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक पहचाना आपने, एंगल ऑफ ई इमर्जेंस। तो यहां पर यस यहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस बन रहा है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इमर्जेंट रे। अगर इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस कर दिया गया होता, ये डायरेक्शन है ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड भी बोल सकते हैं इसको, है ना। मैंने इंसिडेंट रे को क्या कर दिया, बस एक्सटेंड कर दिया है। तो इस डिस्टेंस को, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यस इस डिस्टेंस का नाम रखा गया है, इस डिस्टेंस का नाम रखा गया है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। मैं सिंबल दे रहा हूं एक्स, यहां लिखा यस लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेट क्या है, यस इन दोनों के बीच की दूरी, किन दोनों के बीच में, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड एंड द इमर्जेंट रे। आप चाहें तो कह सकते हैं इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, आप इसके बदले इंसिडेंट रे प्रोड्यूस के बदले डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे भी लिख सकते हैं, एंड इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का इमर्जेंट रे और डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। अभी किस पे डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है थिकनेस, यस जितना ये ग्लास ब्लॉक थिक होगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। और किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। और लास्ट किस पे डिपेंड करता है? यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप जान ही गए थे, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा, अगेन लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। इसका मतलब तीनों पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थिकनेस ऑफ द ब्लॉक, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। एक बार फिर कहूंगा, अगर यस चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब करो। बहुत जल्दी ही मैं आपके लिए एक लाइव सेशन फिर से रखने जा रहा हूं। हाँ, अगर आप मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे नोट्स, सारे वीडियोस और लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस सारी वहां पर हमेशा उपलब्ध है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लविंग, कीप लर्निंग, बाय।